हेलो फ्रेंड्स, मैं एक साइंस का एक नंबरिया जो कि वीवीए क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। मतलब कौन सा दर्पण है? जो दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा मतलब बनता है, तो कौन सा दर्पण है? तो आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए, हाँ, चलिए रंग लेते हैं। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए, ज़रूर कीजिए। चलिए हम आंसर इसका बताते हैं। इसका आंसर जो होगा डी होगा। ठीक है, या तो समतल अथवा उत्तल होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा डी होगा। ठीक है, समतल या उत्तल होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, चलिए, हाँ, चलिए दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि किसी कार्य का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है? मतलब ओहो, ये मैसेज कहाँ से गिर गया यार? मैसेज, चलिए, ओ आजा। चलिए, क्या कह रहा है कि किसी कार्य का अग्रदीप प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है? मतलब कि कार्य के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण, मतलब जो कार्य के अग्रदीप में प्रयुक्त होता है दर्पण, वो कौन सा दर्पण कहलाता है? तो देखिए, इसका आंसर होगा, कौन होगा हम बता रहे हैं, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर मिलेगा आप कमेंट में जरूर कीजिए। चलिए, इसका देखिए, ए में दिया है अवतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, और सी में दिया है समतल दर्पण, और समतल और उत्तल दर्पण, ये दोनों ठीक है दिया है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। ठीक, आंसर ए होगा, उत्तल दर्पण आंसर इसका होगा। चलिए आगे हम चलते हैं। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है? निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है? तो यू बटा में भी होता है, फिर जाके यू भी होता है, बी सी में दिया यू प्लस के सी होता है, और डी में दिया भी बटा यू। आप लोग इसे बताइए। ठीक है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए होगा, जो होगा इसका आंसर डी होगा। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। यू बटा में भी होगा, सॉरी, भी बटा में यू होता है। ठीक है, चलिए, हाँ, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। ओ, ये काम नहीं कर रहा है माउस। चलिए, हाँ, ऊपर थोड़ी से बढ़ा लेते हैं आराम से फाड़ के। हाँ, चलिए, 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन का कह रहा है, 4 क्वेश्चन का कह रहा है, एक बार देखते हैं 4 क्वेश्चन। चलिए 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा था 4 क्वेश्चन? ये आ जाइए। हाँ, ये फैन होने लगा है का प्रॉब्लम। चलिए 4 क्वेश्चन का कह रहा है, हम देखते हैं 4 क्वेश्चन को। आप लोग 4 क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित, ओह ये कैसे मरा गया। चलिए 4 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है? आपको तो ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्लास 10 का है, इसको आपको तो मालूम होना चाहिए। वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का। तो इसका अपर्तनांक होता है हीरा का। ठीक है, चलिए अब देखिए पाँचवा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का अभिसारी लेंस कहते हैं? मतलब निम्नलिखित में किस लेंस का अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, और ए में और बी दोनों में, और बाई लेंस का। तो आपको आंसर होगा जो ए होगा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 6वां देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आपको मालूम होना चाहिए। प्रकाश का परिवर्तन कितने नियम होते हैं? नियम 2 होते हैं इसका। ठीक है, नियम 2 होते हैं। चलिए, इसका नियम जो होते हैं कहा गया 2 होता है इसका आंसर। ठीक है, सी नहीं, डी नहीं होगा, 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, ये क्या हो जा रहा है?
चलिए, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो कांच में, पानी में, लोहा में, निवार्त में। आप लोग बताइएगा जरूर। इसका आंसर जो होगा निवार्त में, ठीक है, डी होगा। अब देखिए, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें कोई नहीं, तो सीधी रेखा में होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? जूल, वाट, डायोप्टर, अर्गन। लेंस की क्षमता क्या होता है? डायोप्टर। इसका आंसर क्या होगा? डायोप्टर। 9 का सी होगा। दर्पण का सूत्र बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। दर्पण का जो सूत्र होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग बताने का प्रयास किया जाए, ठीक है। दर्पण का जो सूत्र होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ए का मान है 1/v - 1/u बराबर 1/f। देखिए, इसका 1/f बराबर 1/u और बराबर 1/v। इसका आंसर जो होगा ए होगा आंसर, ठीक है। अब कह रहा है निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। उत्तल लेंस की, समतल लेंस की, कोई इनमें से कोई नहीं। तो 11 को जो आंसर होगा, अब हम बता रहे हैं आपको आंसर, आप लोग जो भी जरूर बताइएगा। इसका आंसर होगा उत्तल लेंस की, समतल उत्तल लेंस की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा उत्तल लेंस की, बी होगा, ठीक है। चलिए, बोल रहा है कि किस दर्पण का उपयोग समान वाहनों का पश्चात दूसरे दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो जो इसका आंसर होगा 12 का सी होगा। इसका आंसर सी होगा। हमारे लिए करते जा रहे हैं, आंसर आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। आंसर जो होगा 12 का सी होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, लास्ट 13 क्वेश्चन। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए विभिन्न की दूरी ली जा सकती है? धनात्मक, ऋणात्मक, कोई धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। 13 का आप लोग बताइए, 13 का बताइए। इसमें से होगा ऋण होता है, ठीक है। आंसर होगा इसका इसका ऋण होगा, बी होगा आंसर, ठीक है। चलिए, आगे हम मिलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन लेते हैं। अगर अच्छा वीडियो लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भैया, ऐसे ही नहीं चला जाइएगा, ठीक है। चलिए, इसको हम घुमा लेते हैं और इसको हम जूम कर लेते हैं। चलिए, अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? ओहो, कितना आसान अच्छा क्वेश्चन आया है, सब भी क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका चलिए, निम्नलिखित में किसका फोकस दूरी धनात्मक होती है? 14 का आप लोग आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा समतल दर्पण, वितल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग बताइए। 15 का एसआई मात्रक होता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रहीन। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, कौआ था, हाँ, ये तो हो गया था। अब 16 देखेंगे कि निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो हवा में, जल में, शीशा में, हीरा में। प्रकाश की जो चाल अधिक होती है वो हवा में होती है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा 16 का। इसका 16 का जो आंसर होगा, ये गलती का है, मरा रहा है भाई, हवा में होगा, ठीक है। इसका आंसर ए होगा। अब कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? 17 का बताइए एकदम। तो अवतल लेंस को। अब कहा था दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, मतलब जो मरीज होता है दांत, उसका दांत देखने के लिए कौन सा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा बी, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते जाइएगा। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के पश्चात पृष्ठ को वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, कितना कहलाता है? आप लोग बताइए। डी का 19 का होगा डी, गोलीय दर्पण के द्रक, ठीक है, गोलीय दर्पण का द्रक। चलिए, 20 देखते हैं।
एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? प्लस के 10 सेंटीमीटर, माइनस के 10 सेंटीमीटर, प्लस के 100 सेंटीमीटर और माइनस के 100 सेंटीमीटर। बताइए आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर जो होगा सी होगा। ओके, सी होगा। चलिए, इसका आंसर जो होगा सी होगा। कहा है 20 का, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, सी होगा। पोत दिए। गलती से थोड़ा थोड़ा इधर उधर माउस चला जा रहा है तो गलती मरा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, कह रहा है किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में तो किस लेंस का पसंद करेंगे? आप किताब जैसे पढ़ रहे हैं उस लेंस को आपको छोटे छोटे देखने के लिए किस लेंस का उपयोग कीजिएगा आप लोग? बताइए, जल्दी बनाइए, बताइए। दाना दाना तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का निर्माण करेंगे जो कि बी। ठीक है, चलिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पक्का एकदम धोखा नहीं करना है, पढ़ना है मन लगा के। इस चैनल आपको बहुत आगे ले जाएगा। देखिए, पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है, कम होती है या अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं? इसका होगा आंसर जो अधिक होती है। इसका आंसर भी ए होगा, सॉरी। चलिए, हाँ, अब देखेंगे 23वां, यदि किसी विभिन्न का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो 23 का जो होगा आंसर आप लोग बताइए। तो वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं सीधा, अवास्तविक एवं उल्टा। तो इसका आंसर जो होगा आंसर होगा ए होगा। ठीक है, 23 का आंसर ए होगा। अब 24 का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में कौन दर्पण की फोकस दूरी जिसकी विक्रेता त्रिज्या 32 है? तो इसका आंसर आप लोग मालूम में होगा 16। इसका दिया 16, हाँ क्या 16 कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए 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 चलिए, चांद के पार चले। आइए, ए आओ हाली हाली भाई। और काहे स्लो भाग रहा है भाई? काम नहीं कर रहा अच्छा से। आइए, हाँ, काम नहीं कर आओ यार। चलिए, 25 देखते हैं। कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी विभिन्न का प्रतिबिंब एक, इधर क्या लिखा है भाई? पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी निवारण करने के लिए प्रयुक्तता के मापने की जरूरत होती है। जो मतलब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसको मापने के लिए किस स्थिति का प्रयोग किया जाता है? 25 का आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आंसर जो होगा, आ जाओ भाई, पेंटिंग आ जाओ। चलिए, इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। अब कह रहा है प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर होता है तो दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? प्रतिबिंब के जो आकार होता है वो बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, समतल दर्पण। आंसर सी होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है भाई? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है आप लोग बताइएगा? निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है कितना होती है? ओ हाँ, 27 का आप लोग बताइए। 27 का निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 27 दन। तो इसका होता है ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। संचलाइट का परावर्तक सतह क्या होता है आप लोग बताइए? संचलाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। 28 30 को आपको भी क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण, अवतल। ठीक है, सॉरी, अवतल। अब 29 का देखिए, कह रहा है किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? मतलब किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर अवतल हो जाएगा। तीसरा बताइएगा। तीसरा होगा प्रकाश के नियम से निर्धारित है। कौन सा? प्रकाश के नियम से जो निर्धारित आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।